चलो, आज के सेशन में हमारा 10th का सिलेबस पूरा स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे और मज़ेदार बात क्या है कि बिना नोट्स बनाए अपने को पढ़ना है, क्योंकि अब सारी मेहनत जितनी भी थी अपन लोगों ने कर ली है ना। तो अब जितना भी अपने को पढ़ना है वो बिना नोट्स बनाए सारी चीज़ें देखनी है, सही है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से थोड़ा सा विनती करूंगा भैया, विनती ही करनी सही है क्योंकि आप बात मान जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है कि अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज के सेशन से तो डेली का काम डेली ही खत्म करें। 5 से 10 मिनट आपको लगेंगी पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम थोड़े शुरू करते हैं। पहले तो मैं सिलेबस की बात करूंगा क्योंकि कुछ महान अनुभव लोग ऐसे बैठे होंगे कि साइंस का सिलेबस ही पता ना होंगे, है ना। तो वहीं से चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में और फिर कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, भाई ऐसे पढ़ लेते हैं स्ट्रेटेजी। देखो, साइंस में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सही है। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? पहला चैप्टर हमारा कौन सा आएगा? लाइट वाला। दूसरा चैप्टर अपना कौन सा है भाई? ह्यूमन आई, इंसानी आंख और रंगीन दुनिया। अब आदमी की नहीं, औरत की भी आंख होती है और भैंस की आंख भी होती है ना, भूल रहे हो आप? ठीक है, चलो आगे। तीसरा कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। नमस्ते। नेक्स्ट चौथा मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म हो गया। इसके बाद आ गया हो केमिस्ट्री में फिर 4 चैप्टर। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा धातु है धातु, मेटल नॉन मेटल, चौथा है सीएनसी, कार्बन एलिड्स। तो बिस्कुट का नाम नहीं है भाई ये, सीएनसी है वो। बेटा आजकल व्हाट्सएप में इस एंड को एन ही लिखते हैं, वो पता नहीं कौन सी नई विचित्र भाषा डेवलप करी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बायो, बायो में पहला चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ भी सीएनसी है। तीसरा अवर एनवायरमेंट, पहले हेरिडिटी की बात करते हैं। चौथा अवर एनवायरमेंट, फिर आपका फेवरेट, कितने जोर से चिल्ला है कसम से, कहनी पड़ेगी तुम्हारी कि भैया ब्याह कराओ, ठीक है। पूरी बायो में कहीं इंटरेस्ट नहीं आता सिवाय इस चैप्टर के, है ना। मन की सी बात कर देता है ये व्यक्ति बस, ठीक है। आओ, तो टोटल चैप्टर कितने हो गए? 4 है यहाँ पे, 4 और 5 ऐड करना तो आता होगा, टोटल हो गए 13। अब इन 13 चैप्टर में भैया व्यवस्था देखो कैसे पढ़ोगे, सही है। देखो, अगर यहाँ पे छोटी सी बात करी जाए तो मैं जो ज्यादा नंबर के चैप्टरों पे गोला बना देता हूँ। एक तो ये 2 चैप्टर यहाँ आपको करने हैं, एक ये चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, पर आपका ये चैप्टर करना ही करना है। नेक्स्ट है आपका कौन सा? लाइफ प्रोसेस, ये भी करना है आपको। रिप्रोडक्शन, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। हेरिडिटी भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो तुम्हें थोड़ा सा टफ भी लग सकता है क्योंकि रटने के लिए बहुत कुछ है। ये चैप्टर आप कर सकते हो, आसान आपको पड़ेगा हेरिडिटी। ये ज्यादा नंबर का नहीं है, बट हाँ फिर भी आप इसको अच्छे से कि हाँ भाई हमारा इससे काम चल जाएगा, हमारे पास में ये चीज है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। तो मेनली आप अगर पास होने की भी सोच रहे हैं तो 1 2 3 4 5 5 चैप्टर आप पकड़ लीजिए। 13 में से 5 चैप्टर आपको पास करा, ठीक है। अब ये आने वाले जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में भाई किस प्रकार से इन चैप्टर को तैयार किया जाए कि सर मेरे तो नोट्स भी नहीं हो रहे, मैं तो साइंस से परिचित भी नहीं हूँ, ये सब्जेक्ट था सिलेबस में? कुछ ऐसे भी बैठे होंगे, हमने सोचा आउट ऑफ सिलेबस ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी है, तो उन सब के लिए एक ही कहानी चलेगी यहाँ पे। क्या?
कि भाई रेगुलर क्लास और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, डोंट मेक द नोट्स। अब ये टाइम नहीं है आपके पास में कि आप क्या काम करो, सर आपने जो चीज करा दी हमने नोट्स बना लिया और काम खत्म हो गया, बस बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। तो सर क्या करें फिर, जो बोर्ड पे कराया गया है वो तो चाहिए लिखा हुआ, और जितना करा दिया गया है वो चाहिए याद। क्लियर मैं बात बोलता हूं आपसे। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे सैंपल पेपर होंगे, उनकी तैयारी करते चलिए साथ के साथ। जैसे हमने बोल दिया कि भाई साहब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका इस तारीख में ये टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी आपको उस चैप्टर की या जो भी आपको चैप्टर बताए गए हैं वो करें, करके आनी है। बाकी जो लोग पहले सिलेबस अच्छे से कर चुके हैं, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। एक ऑलरेडी हो चुका है जो आपने देखा, प्रीवियस ईयर का ही आपका आया था, 2024 का ही हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से हम लोग पेपर भी सॉल्व करते चलेंगे और उसकी चेकिंग भी आपकी जिम्मेदारी पे है। साथ के साथ चेकिंग भी होती है, तो आपको पता चलता है कि आपके मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सैंपल है। यानी कि हम किस तरीके से लिखें, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करें, वो भी चीज हम लोग यहाँ पे साथ के साथ सीख रहे हैं। समझ आ रहा है ना, पक्की बात है। चलो, तो पहला तो हमें फोकस किस किस पे करना है, ये मेन जो 5 चैप्टर है। अगर आप बिल्कुल ये सोच के चल रहे हैं भाई साहब पास हो जाऊं बस कैसे भी कर, वैसे ज्यादा सिलेबस नहीं है, 2 महीने में आराम से कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में है कि भाई साहब मुझे तो यही उम्मीद थी कि बस साइंस में निकल जाए कैसे भी करके, तो आपके लिए 5 चैप्टर मैंने जो गोले गोले बनाए वो करने पड़ेंगे। साथ में अगर आप पहला वाला चैप्टर करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहला चैप्टर यहाँ काम में आएगा आपका, दोनों तीनों चैप्टर। तो आपके एसिड बेस के भी क्वेश्चन होने लग जाएंगे, मेटल नॉन मेटल के भी हो जाएंगे। इस चैप्टर में तो कुछ बातें फिक्स हैं कि यहाँ से आना ही आना है, और वो बातें पता लगेंगी और वहीं से क्वेश्चन फंसेगा तुम्हारा, ठीक है। समझ आया, पक्की बात। तो हर चैप्टर की कोई ना कोई अपनी रामकथा कहानी सी इस तरीके से होगी। अब आ जाओ आगे की बात, सर क्वेश्चंस कौन से करो, 2 ही करने हैं बस, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा प्रीवियस। सही है, आपने कोई ना कोई सैंपल पेपर या कोई ना कोई वैसी चीज जरूर खरीद ली होगी, तो आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी और ये चीज करनी सर एनसीईआरटी करनी जरूरी है भाई साहब, एनसीईआरटी ही करनी है। सर रीडिंग करनी है, हाँ जी, जितना पार्ट पढ़ा दिया जाएगा उस पार्ट की रीडिंग भी करनी है, ठीक है। जितना पार्ट पढ़ा दिया गया है उस पार्ट के क्वेश्चंस भी साथ के साथ करने हैं, हम आपको क्वेश्चंस भी देते रहेंगे, चीजें आपकी साथ के साथ होती रहेंगी, ठीक है। बट अगर आपने अब 2 महीने कहीं मिस आउट किया, छोड़ दिया, एक लेक्चर छोड़ दिया, 2 लेक्चर छोड़ दिया, आगे की जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो शुरू करें, केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, जैसे केमिस्ट्री शुरू करी है तो केमिस्ट्री के बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में 9th क्लास का थोड़ा बहुत जो काम में आता है वो करना बहुत जरूरी है हमें। तो केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हम देखेंगे कि चारों चैप्टर ही खत्म हो, फिर उसके बाद कहाँ पे आए हम फिजिक्स पे आए, फिर उसके बाद कहाँ पे आए हम बायो पे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने के मतलब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ पहले फिजिक्स खत्म करें, फिर केमिस्ट्री खत्म करें, फिर बायोलॉजी, या पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, यानी कि पहले एक एक चैप्टर निपटाया जाए, मतलब एक एक सब्जेक्ट निपटाया जाए, ठीक है। उस चीज से फायदा ये होगा कि यहाँ पे जितने भी तुम्हारे कनेक्शंस बनने होंगे, जैसे एसिड की रिएक्शन कोई मेटल नॉन मेटल में काम आ रही है, या इस चैप्टर में तुमने कोई रिएक्शन पढ़ी थी वो एसिड बेस में काम आ रही है, तो वो सब चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी और आपको ये लगेगा कि हाँ भाई अब आसान है। जो इतनी सारी चीजें थी, जब आप कनेक्ट कर लेते हो, इंटरलिंक कर लेते हो, तो वो चीजें कितनी हो जाती है, छोटी सी होती है, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। और हाँ, बोर्ड का सामान जितना भी है तुम्हें वो लिखना ही पड़ेगा भाई, तो शुरू करो भाई, लिख लो। केमिस्ट्री पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत मजेदार चीज आपके पास में आने जा रही है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका ये चैप्टर है। बिल्कुल जी, अगर आपको पहले ही आता है तो अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे पहले से पहले, सही है। क्योंकि रिवीजन कैसे होगा, यहाँ पे नोट्स बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरी पूरी डेफिनेशन आपके सामने लिख के दिखाऊंगा। हमारा मोटिव ये रहेगा कि कोई चीज अगर लिखी गई है तो वो एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लिखे जाए, सही है ना। बाकी आपकी इच्छा है, लिखो मत लिखो, आपको लगे कि हाँ ये काम की चीज है तो लिखो, नहीं लगे तो छोड़ दो, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस
एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर बहुत मजेदार है भाई, पहला चैप्टर है। आओ जरा बात करते हैं। इस चैप्टर में मुझे क्लास 9th की थोड़ी सी चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए? सिंबल। दूसरा मुझे चाहिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीसरा मेरे को चाहिए, बताएगा कोई? वैलेंसी। ठीक है ना? ये तीन चीजें तो मुझे चाहिए। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है तो ये भी आता होगा और ये भी आता होगा, तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ये मेन चीजें हैं, मेन एस्पेक्ट है कि ये भाई साहब अगर आपको ये नहीं आता होगा तो चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं। मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आप 10th क्लास में है तो 1 से लेके 20 तक के तो आपको सिंबल आते होंगे। बैठे हुए लेके, जैसे आप लोगों ने याद किया हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन किया हुआ है। उसके बाद फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर उसके बाद कैल्शियम, और बढ़िया, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अभी एक आध दो रिवाइज करते हैं, आपके दिमाग में चीजें चलेंगी, बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, पूछू? पक्की बात है? तैयार हो जवान? नहीं। अच्छा, नाइट्रोजन का सिंबल एन, नियॉन का पक्का, पोटेशियम का के, कैल्शियम, कार्बन पक्का, कॉपर, बहुत बढ़िया। ये 20 तक में नहीं आता है, ये आगे है, तो तुम्हें याद रखना है। कॉपर के क्या क्या है? सीओ। निकल चल Ni। अबे निकल चल का नहीं है, निकल वो है मेटल। कभी सोचो ये तो मास्टर वगैरह भगा रहा है यहाँ से, ठीक है? ऐसा नहीं है, कभी सोचो ये वगैरह निकल चल यहाँ से। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े, पक्का? रेडी हो? चलो। गोल्ड, एयू। आर्गन, पक्का। सिल्वर, क्या बात है, इतनी जोर से चिल्ला रहे। एजी सुनिए, ठीक है? क्योंकि सर इसी के लिए तो हम जिंदा है कि कोई हमें भी एजी करके कहे। आ जाओ। क्या कहे? चलो चलो, हाँ थोड़ा जोर से बोलिएगा तो हम तक आवाज आए। ठीक है, इतना हुआ? चले आगे बढ़े। और कोई ए से सिंबल? हाँ, क्या है? एल। ठीक, अगला चले। नेक्स्ट पूछो। ये किसका सिंबल है? क्या बात है, लिखने तो दो। अब बताओ फिर। बेटा आयरन, कैरम, बात एक है, ठीक है ना? चलो, क्या बात है, तो सारे हैं। कुछ आयन देख लेते हैं, इनको भी जानते होंगे। क्या नाम है? कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, नाइट्रेट। अगला लिखो। अब बता। सल्फाइड। ठीक है, चले अगला पूछो। पक्की बात? अगर ये लग रहा हो किसी के साथ में तो क्या है? ऑक्साइड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। आओ एक आध दो फॉर्मेशन देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। देखो, हम बात करते हैं बेटा नियॉन और कार्बोनेट से। नियॉन और कार्बोनेट से एक कंपाउंड बनाना है, क्या बनेगा? मुश्किल पूछ लिया। Na2CO3 नालायको बनेगा ही नहीं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0, क्योंकि मैं ना बनाऊं कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। और जब थोड़े जबरदस्ती तुम कंपाउंड बनाने पे लगे हो, ठीक है? अच्छा जरा इसका बताओ, Cu और ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे दो बनते हैं,
Cu2O और CuO ऐसा का है, इसकी वैलेंसी मानी जाती है 2, +1 और +2, है ना, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। एक होता है यहाँ पे शब्द आएगा OUS अस, और एक आएगा IC, हो IC, ठीक है ना। एक है अस का तो मतलब तुम्हें पता ही होगा, इंग्लिश में अस का मतलब क्या है, ये वाला अस नहीं है, वो US अस है, ठीक है ना। हाँ OUS, ये OUS कब लगता है, जब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी ये वाली, जब क्या होती है, लोअर होती है। लोअर का मतलब वो नहीं जो तुम पहन के रखते हैं, लोअर का मतलब क्या है, निचली, ठीक है। और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अपर लोअर सा ट्रैक सूट ही बन गया कसम से, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लगता है तुम्हारा, एक। अब मैं आपसे बोलूं क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड तो कॉपर +1 बनाएगा के +2, +1। हमने बोला आपसे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब जरा सुनो, फेरस यानी कि कितनी स्टेट दिखाता है, ये 2, +2 और +3। आयरन दिखाता है 2 स्टेट, कौन कौन से, +2 और +3। अब +2 निचली है और +3 क्या है, हायर है, तो फेरस बोला है तो क्या दिखाएगा, +2, और फेरिक बोलता है तो क्या दिखाता, +3। तो ये शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक है, पक्का, यहां तक कोई डाउट है, चलें आगे बढ़े, चलो। इसके बाद जो भी चीजें आएंगी आगे और भी डिटेल में हम लोग उनको देखेंगे, ये रिवीजन करना अपने को बहुत जरूरी था, ठीक है। एक बारी आप लोग सिंबल रिवाइज करोगे, एक बारी सारी चीजें देखोगे, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मेन चीज हमें ये चाहिए कंपाउंड का, क्या आपको नाम पता हो, नाम से क्या काम कर सको, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सको, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ रही है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते, ठीक है। अब जरा सुनना, कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पहले पॉजिटिव चार्ज का नाम आएगा, फिर उसके बाद में किसका आएगा, नेगेटिव, यानी कि पहले नाम आएगा कैटायन का, फिर नाम आएगा एनायन। जैसे आपसे बोला जाए, रिपीट करें दोबारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव दिखाएगा और ऑक्साइड नेगेटिव दिखाएगा। आया समझ में, पक्की बात है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड तो Na कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सर अमोनिया, अब बताओ बेटा, ये कॉमन नेम है, क्या है ये, कॉमन नेम, NH3। जैसे वाटर, ये कॉमन नेम है, H2O। यूरिया कॉमन नेम है जनाब, याद रख लोगे, तो ये एसिटिक एसिड बोल दिया, तो ये भी क्या है, कॉमन नेम। जैसे घर के नाम हम लोग रख लेते हैं ऐसे ही, जैसे सोडियम, ये बेटा इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना, ये कोई IUPAC ने नेम नहीं दिया है, समझ में आया, पक्की बात है। जैसे हम लोग अपने घर पे नाम रख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो अरे बाबू, ठीक है, वैसे आजकल बाबू तुम लोग किसी और को बोलते हैं, तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है, इतने खुश हो जाते हैं, सर बाबू का नाम मत लिया करो, मुझे रोना आ जाता है, उसने खाना खाया नहीं खाया, खा लिया होगा और नहीं खाया होगा तो आप तो खाना खाना पड़ेगा, फिर पूरा खाना खाना पड़ेगा ना। अच्छा बाबू थाना खाता है, सॉरी, खाना कहाँ खा रहे हैं आजकल, बाबू पूरा थाना खा जाता है। याद रहेंगी ये बातें, सर कोशिश कर सकते हैं, बाकी सर पक्की मत समझो, ठीक है। चलो कुछ और सिंबल है जो आपको याद रखने हैं, जैसे बेटा PB, HG, MN, CR, ठीक है, ये कुछ सिंबल है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आएगा आपका SN, ये कहोगे सर ये तो है ही नहीं पूरी केमिस्ट्री में, बेटे SN टिन नाम दे रखा है, बस ध्यान रखना। कहाँ पे आएगा, मेटल नॉन मेटल में आएगा, इस वजह से आपको बस नाम है तो सिंबल पता हो, ठीक है। सही, AG AU तुम्हें पता ही है, बाकी और कोई सिंबल इस तरीके का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है ना, गोल्ड वोल्ड बाकी तुमने सब सिंबल्स देख ही लिया, ठीक है। एक टंगस्टन, वैसे मुझे जरूरत नहीं लगती है टंगस्टन की, एक सिंबल आप याद रखोगे बी आर बी ए, ठीक है ना, और बी आर बी ए, एक आ रखोगे आई, ठीक है ना। ये आपके कुछ सिंबल है जो आपको याद है, ठीक है, पक्का याद रख लेंगे ना, ठीक। बीई बेटा वो तो 20 तक में आ जाता है, वो तो 20 तक में आ गया, ठीक है ना। ऐसा तो एक बी है, देखो ये सेम सिंबल है, बी आर ब्रोमीन, बी ए बेरियम, बीई बेरिलियम, बी बोरॉन, ठीक है। तो ये आपको सिंबल्स तो करने ही करने हैं बेटा मेरे, ठीक है। बाकी ये वाले दोनों तो आपके 20 तक में आ जाते हैं। आई फॉर आइसक्रीम, आयोडीन आप याद रखेंगे। सी आर फॉर क्रोमियम, एम एन मैगनीज, एच जी मरकरी, पीवी पीवी लेड हो गया, लीद नहीं है तो यार कितने डाले, लीद सर, लीद लेड है बेटा, इसको लेड बोल दीजिए, लीद थोड़ा सा आप भी समझते हैं, है ना, अच्छा नहीं है भाई, कह रहे लीद, और पीवी ही है, कभी बीवी बीवी चिल्लाओ, है ना, हाँ। मुझे भी पता है आप क्या सोच रहे होंगे, नहीं हंसीएगा ज्यादा, चल चले आगे की बात करें, पक्की बात है, तैयार है, पक्की बात, चलो नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं अपने चैप्टर के पास। चलो तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चीज को पढ़ने से पहले बेटा हम लोगों के दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए, क्या, कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कुछ सब्सटेंस, कुछ चेंजेस, एनर्जी का फ्लो भी कभी कभी देखना पड़ जाता है। तो सर ये है क्या चीजें, तो एक कंबाइंडली हम केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ लेते हैं, तो बेटा हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं क्या, कि जितने भी हमारा मैटर है, मैटर तो जानते हो ना सभी लोग, तो जितना भी हमारा मैटर है वो मैटर क्या है, किस तरीके से वो बना हुआ है, और वो किस तरीके से प्रक्रिया कर सकता है, यानी कि मैटर मैटर और उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब दिमाग में एक आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल, सर फिजिकल तो ठीक है, केमिकल फिजिकल की होता क्या है, तो आओ जरा बात करते हैं क्लास 9 की कुछ चीजें। तुमने एक शब्द पढ़ा था चेंज, इस चेंज शब्द को एलेबोरेट कर सकते हो, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव, है ना। तुम कुछ चीज लेके आए, तुम्हें पसंद नहीं आया, बदल के आगे सर बदलाव चाहिए अपने को जिंदगी में, ठीक है ना, तो वही चीज क्या है, चेंज का मतलब क्या हुआ बेटा, बदलाव। अब हमारे पास में दो तरीके के चेंजेस होते हैं, ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, क्या, फिजिकल और केमिकल। भाई साहब फिजिकल चेंज क्या होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा कुछ टाइम बाद, अच्छा, और कुछ, व्हाट इज फिजिकल, क्या बेटा, हाँ कोई तो कुछ कह रहा था, सोच के बताओ आराम से, जिसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, चलो आपके मन में जो जो चीजें आप बोल सकते हो ऊपर, हाँ, और फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाए, ठीक, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, तुम तो वही वाली बात कर रहे हो रिवर्सिबल में। अच्छा तुमने 3 इडियट्स पिक्चर देखी है क्या, उसमें रेंचो थे, पेस्ट चल रहा था, याद है, और वो कौन से थे, राजू, राजू ने क्या काम किया, फरहान का हाथ पकड़ा, मतलब गलत मत लो भाई, पेस्ट चल रहा है, कितने भाई यार फरहान का हाथ अब तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मैं आदमी लोग हैं पेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। अब क्या हुआ, राजू ने क्या काम किया, वो पेस्ट उसके हाथ पे निकाल दिया था, याद है ना, और पेस्ट निकालने के बाद में
और फरहान के हाथ में टूथपेस्ट दिया, बोले इसको इसमें वापस डाल के देखो, ठीक है ना। अब इतनी सारी वारदात होने के बाद में फरहान चुप, बोले ये तो ऐसे नहीं जा सकता। तो भाई साहब सारे फिजिकल चेंज क्या नहीं होते तुम्हारे, रिवर्सिबल, ठीक है। वही वाली बात है, मैं तुम्हें लकड़ी दूं, उसे काट दिया जाए, जोड़ दिया, ठीक है बेटा, तो आपने किसी और केमिकल का इस्तेमाल किया है। तो ये आओ जरा बात करते हैं। तो ऐसा चेंज जिसके अंदर जिसके अंदर इसके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो, ना इनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो, है ना। उनका जो रेशियो है वो कैसा रहे बेटा, फिक्स रहे, सेम रहे, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज। जहां ये रेशियो चेंज होने लग जाए उसको क्या बोलेंगे बेटा, रीअरेंजमेंट हो जाए एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, केमिकल चेंज। बस सीधी सीधी बात ये है, वो 9th क्लास में आप लोग बोलते थे। ज्यादातर फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, ज्यादातर ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, लेकिन ये भी बेटा रिवर्सिबल हो जाते हैं, कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, इन्हीं के जरिए हम लोग एक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। आपने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होत क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझोगे, हेयर स्टाइल। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो स्टार लगाते थे हमारे सर, और स्टार का जमाना चला गया, क्योंकि बेटा जरूरी तो हैशटैग है, बिना हैशटैग के तो कुछ ना हो, है ना। कितने खुश हो रहे हैं, हाँ सर, ठीक है। हाँ अब एक नया कैरियर आ गया है, इसमें कोई छुपाने या कुछ, अपने पेरेंट्स हमारे बहुत सारे समझते हैं, कुछ नहीं समझते। एक नया कैरियर जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, जानते ना आप, इन्फ्लुएंसर। भाई हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो नहीं था, पर अब वो है एज अ कैरियर, लोग इसको सेलेक्ट करके अच्छा खासा कमा रहे हैं, है ना। तो आप जा सकते हैं इसके थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी नई चीज कोई मार्केट में आ गई है। अगर कुछ नहीं मिला तो एक फोन दिला दीजिए, एक माइक तो चाहिए ही हमारे को, चलने दो। सो के उठे, आए दोस्तों हम लोग उठ गए हैं, रखो हम कुल्ला कर रहे हैं, हमारा दंत क्रांति पेस्ट है, पर आज हम कॉलगेट का कुल्ला कर रहे हैं ना, ऐसे कर। तो वही चीजें हैं आजकल। क्या कुल्ला करने की मशीन लगी पड़ी है, अच्छा वो समर से कुल्ला कर रहे हैं ऐसे करके, ये कौन सा कुल्ला है, आओ देखो इधर, समझ गए हम, आओ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, सोच के बताइए भाई दिमाग में, हाँ यार ये चीज हो सकती है, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी जवाब देना तो है ही तुमको, मजबूरी है भाई, क्योंकि सोचोगे नहीं तो काम नहीं होगा। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कंपाउंड की या कोई भी चीज हम लोग ले रहे हैं उसकी फिजिक्स चेंज हो जाए, यानी कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जिस तरीके से वो बना हुआ है उसकी बनावट कोई भी चेंज ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल। और जिसमें एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम लोग पढ़े और उसमें क्या हो, एटम्स मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है, चले। अब देखो जरा, एक चीज आएगी, ये चेंज हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई, एक चीज आएगी प्रोसेस। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं फिजिकल प्रोसेस और कौन सा, केमिकल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस, जब कभी भी हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं तो एक कोई ना कोई प्रोसेस के द्वारा कोई ना कोई चीज जाएगी, किसी ना किसी प्रक्रिया के द्वारा कोई ना कोई हो चीज हो। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज हो रहा हो उसको क्या बोलोगे आप लोग, फिजिकल प्रोसेस। बाकी जिसमें क्या हो रहा हो, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो या केमिकल चेंज हो रहा हो, उसको ही क्या बोलोगे बेटा आप लोग, सही ना, केमिकल प्रोसेस। आओ इसी चीज से रिलेट करते हैं इस चीज को। आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज पढ़ लिया। फिजिकल चेंज हो क्या होता है या केमिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ, है ना। मैं उसी को बोलूँ एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या काम हो, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो पुराने वाले सब्सटेंस से, उसी को क्या बोलोगे आप लोग, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, समझ आया। अब जरा देखना क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन की अगर आपसे बोले भाई साहब डेफिनेशन बता दो, तो हिंदी में तो बता देंगे कि ऐसी
प्रोसेस जिसके अंदर नए सब्सटेंस का क्या हुआ हो, फॉर्मेशन हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे आप? केमिकल प्रोसेस, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। अब इंग्लिश में कैसे करें? डब्बा गोल। हाँ, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बाय किसके द्वारा बने? ठीक है, बाय केमिकल प्रोसेस या अदर सब्सटेंसेस। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बाय अदर सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल रिएक्शन। आओ जरा हमारे आसपास में देखना शुरू करते हैं, क्या हमारे आसपास में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? ढूंढने के लिए सिर्फ आपको इतना काम करना है, आपको ढूंढना है क्या हमारे पास में कोई केमिकल चेंज हो रहा है। हाँ, अगर हो रहा है तो वहां पे क्या हो रही होगी? जरूर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा होगा, और केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा मेरे? केमिकल रिएक्शन। आया समझ? आओ जरा ढूंढना शुरू। पहली बात तो सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, यही हो रहा है। इससे पास में क्या दिखाऊं? ये तो मेरे बिल्कुल शरीर से ही जुड़ा हुआ है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पहला प्रोसेस आपका ये है क्या कि आपने सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, तो भाई साहब केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है, जिसने आपको क्या बताया? रेस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा प्रोसेस, सुबह सुबह आप ठीक है, और फिर उसके बाद में प्रेशर बनता है, फिर निकाल के आते, ठीक है, क्या है तुम्हारा? डाइजेशन। तो दो प्रोसेस तो ये रहे, पहला क्या है तुम्हारा? रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है तुम्हारा? है ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई ये केमिकल चेंज नहीं है, भाई केमिकल चेंज और केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, बनेगा क्या? गू ही बनना है यार। मैं क्या सोच रहा, कितना सोच के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो चला यहाँ पे सभ्य बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे के दिमाग में तुम कुछ भी खा लीजिए, बनेगा क्या? टट्टे। है ना? वही चीज निकलती है मुंह से, और उसको देखो कितना खींच के बोल रहा है, मैं थोड़ी देर और ना रोकूं इसे तो गाना गाते टट्टी के ऊपर टट्टे। ठीक है, चलो बेटा, क्या कह रहे हैं? मिर्ची लग रही है बेटा वो, चलो तुमने भाषा बदल दी है, पर पुराने हमारे मतलब दादा अम्मा तो टट्टी ही बोलते हैं। मैं क्या चीज है, आ जाओ, कितने खुश हो रहे हैं। बस, और कोई प्रोसेस तुम्हारे आसपास में आपको देखने के लिए मिला? हाँ जी, क्या? बर्निंग, ठीक है, रस्टिंग। मैं पड़ोसियों के जलने की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना रिश्तेदारों की जलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाकायदा आग लगाने की बात कर रहा हूँ, जो आप माचिस और लाइटर के हिसाब से लगाते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सर मैंने देखा है बर्निंग होता हो, जब मैं ऐसा करके चौराहे से बाहर निकलता हूँ मेरे वहां पे एक खोखा पड़ता है, तो हाँ निधड़क बर्निंग ही बर्निंग होती है। ठीक है, हाँ स्मोकिंग में बर्निंग ही हो रही है, बट बेटा ये बहुत गलत चीज है, आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और आपके साथ में कोई भी अगर बंदा है, कोई भी कर रहा है, तो आप उनसे कहो कि हाँ स्मोकिंग ना करें वो किसी प्रकार। ठीक है, अब जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सुबह सुबह, मैं वो सुबह सुबह की बात नहीं कर रहा, सुबह सुबह ज्यादातर लोग आग लगा के हाथ सेकते हैं, तो वहां पे बर्निंग हो रही है। ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, पेपर जलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा तुम्हारे? कौन से चेंज है? अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, जानते हो इसको? कहाँ हो रहा है? बिल्कुल, लोहे पे, सीटों पे। ठीक है ना, जो लोहे की सीट है उन पे। ठीक है, तो वो रस्टिंग हो रहा है। ठीक, और कोई प्रोसेस? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, दिमाग का दही नहीं होना, दूध का दही में बदलना। ठीक है, जिसमें लैक्टोज शुगर किस में चेंज हो जाती है? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और कोई? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दिमाग का पकना नहीं कहते बेटा, फल का पकना। बहुत सारे लोग तो ये डायलॉग चलते हैं आजकल, मैं दिमाग खराब मत कर, दिमाग की दही हो जाएगी, तूने यार दिमाग पका दिया, खा ले फिर इसको, पक गया आप तो। ठीक है, हाँ, और कुछ सोचो, आपके आसपास में ही आपको रिएक्शन ढूंढनी है। एवापोरेशन नहीं बेटा, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस आपके आसपास में हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस वहां पे कर रहे हैं। ठीक, सही है। बाकी बर्निंग हो रहा है किस तरीके का? पेट्रोल का, डीजल का, इस तरीके से कुकिंग ऑफ फूड हो रहा है आपका। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, जैसे आपके आसपास में कोई फैक्ट्री वगैरह होगी तो वहां पे सोप बनाया जा रहा है, सही है, और कोई केमिकल बनाया जा रहा है,
तो ये सब चीजें क्या है तुम्हारी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व। ठीक है, अब जरा सुनना, खास बात क्या है, जिन सब्सटेंसेस से नया सब्सटेंस बनता है उनको कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनी उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेरे प्रोडक्ट। तो दो चीज आई मेरे पास में, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का क्या मतलब है, जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जिसने नया सब्सटेंस बना दिया। तो बोले डिफाइन रिएक्टेंट, तो क्या बताओगे, द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द न्यू सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब है बेटा, अब ये मत कहना द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब आएगा भाई, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। समझ में आया, पक्की बात। चलो अब जैसे एग्जांपल आप लोगों ने लिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको मिला के क्या बन जाए, C6H12O6, और साथ में हवा निकल जाए, O2। तो ये जो रिएक्शन है, ये वाले जितने भी है तुम्हारे, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा, मेरे प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये चीजें आपकी हो गई, एक रिएक्टेंट हो गया और एक क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई समस्या नहीं है। चले आगे बढ़े। अब जरा सुनो बेटा, ये बात होगी हमारी नॉर्मल बेसिक। अब हम आएंगे धीरे धीरे करके कहा चैप्टर। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेगा, जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे 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 चलती रहेंगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेक्चर फास्ट होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो बोर्ड एग्जाम तक तो क्या कंपार्टमेंट भी आ जाएगा कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। और दूसरा कोशिश करेंगे कि एक बार हमने याद है स्टार्ट किया था कि वनडे वन चैप्टर वाला, अगर नीड होगी तो हम लोग, ये चल रहा है हमारा, ये चलता रहेगा। इसके अलावा अगर नीड होती है तो हम लोग वनडे वन चैप्टर फिर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, या फिर वो तो रहेगा ही क्या कि आज आप आए हैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे। सही है, तो लंच वगैरह लेके आइएगा। ठीक है, हाँ बैग लेके आना, क्योंकि वो क्लास बेटा कम से कम 3 4 5 घंटे की भी हो जाती है कभी कभी। सही है, तो ये सब भी रहेगा। बाकी तैयार रहिएगा, कोशिश ये करनी है कि हमारा 15 का एग्जाम है, 15 फेब का, तो 3 4 फेब तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम लोग रिवीजन करें और घर से करें सब चीजें। बेटा 15 फेब से स्टार्ट है एग्जाम, तो ऐसा नहीं है 15 तारीख तक आप साइंस ही पढ़ोगे, आपका पहला एग्जाम किसी सब्जेक्ट का है तो उसकी तैयारी करोगे। इंग्लिश भी जरूरी है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, और टाइम बहुत कम है क्योंकि इसके बाद अब प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे, सब चीजें होंगी, धीरे धीरे करके आपको समझाते भी चलेंगे कि आपको ये करना। बेटा एक बात ध्यान रखना, प्री बोर्ड हाँ बिल्कुल मत छोड़ना, पूरे शिद्दत से अच्छे से मेहनत करके प्री बोर्ड को देना, क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो आपकी डायरेक्टली तैयारी किसकी हो रही है, बोर्ड की हो रही है। तो बच्चा गलती यही करता है कि प्री बोर्ड नहीं देने, हम तो डायरेक्ट बोर्ड देंगे। पहले क्या काम करो भाई, प्री बोर्ड से। सही है ना, बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि प्री बोर्ड देने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रीजन से स्कूल की तरफ से वो कैंसिल हो रहे हैं या पोस्टपोन हो रहे हैं तो आप छोड़ोगे, नहीं तो बेटा प्री बोर्ड देने ही है, नो एक्सक्यूज। बुखार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, तो भी आपको क्या काम करना है, प्री बोर्ड देने हैं। ठीक है, कहते हुए जाओगे सर जी बीमार हूं, बुखार है, पूरा लाल हूं, फिर भी क्या काम कर रहा हूं, प्री बोर्ड देने आ रहा हूं। ठीक है, बी सीरियस। अब वो टाइम नहीं है कि हाँ चल स्कूल के एग्जाम थे हाफ ईयरली छोड़ दिए, स्वयं में ना दे रहा, तुमने हाफ ईयरली की छोड़ दी, मन नहीं था सर, नहीं आया मैं एग्जाम में, वो वाला टाइम नहीं है। अब आपको मेहनत करनी होगी साथ के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट सन पे लगेंगे साथ में, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा टाइम से आ जाए और पढ़ लें। धन्यवाद।